अयूबी सल्तनत का बाकायदा ऐलान करने के बाद सलाहुद्दीन और उसके तमाम साथी बहुत खुश होते हैं। इस मुबारक मौके पर गोकबुरो सलाहुद्दीन अयूबी को कहते हैं कि अगर आप इजाजत दें और इस बात को अच्छा समझें तो हम शाम जाकर बाकायदा तौर पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद कर सकते हैं, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश के दिन सदका और खैरात किए जाएं, सबके लिए आम खाने का ऐलान किया जाए, सबके लिए दस्तरखान बिछाए जाएं और महफिलें और कसीदे नबी की शान में पढ़े जाएं। सलाहुद्दीन अयूबी और उनके तमाम साथी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी खुश होते हुए कहते हैं कि सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए कुर्बान है। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी मजीद कहते हैं कि मैं शाम जाकर अपने माले गनीमत का तमाम हिस्सा जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए वक्फ कर दूंगा। यहीं पर गोकबोरो और बाकी तमाम अमीर भी सलाहुद्दीन अयूबी की क़यादत करते हैं और अपने माले गनीमत का हिस्सा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश कर देते हैं। शाम पहुंचकर सलाहुद्दीन अयूबी ईद मिलादुन नबी का एक बेहतरीन जश्न मनाते हैं। इस जश्न के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़े जाते हैं। शाम की तमाम अवाम को खाना खिलाया जाता है, गरीबों में अनाज तकसीम किया जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी फिर गोकबोरो का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने ये खूबसूरत मशवरा दिया। गोकबोरो भी सलाहुद्दीन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनके मशवरे पर अमल किया। इस तरह सबसे पहले ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाने का बाकायदा आगाज हुआ, जिसका मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन गरीबों की मदद करना, सदका और खैरात करना और महफिलें और कसीदे पढ़ना, ताकि सब मुस्लिम और गैर मुस्लिम को मालूम हो जाए कि आज अजीम हस्ती का योम पैदाइश है।